नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में 28 अगस्त और 6 सितंबर को मांस और अंडों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। सरकार ने जन स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया। प्रशासन और पुलिस सतर्क रहेंगे। स्थानीय लोगों से नियमों का पालन करने और सतर्क रहने की अपील की गई है। 26 अगस्त को राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। मौसम विभाग ने आंधी तूफान के साथ तेज बारिश की संभावना जताई है। अगले 7 दिन तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अलर्ट रहेगा। किसानों और आम जनता को सतर्क रहने और निचले इलाकों में जलभराव से बचाव की सलाह दी गई है। राजस्थान में मानसून ने कहर मचाया। औसत से 177% अधिक बारिश हुई। 18 प्रमुख डैम ओवरफ्लो हो गए। कई नदियां उफान पर हैं और ग्रामीण प्रभावित हैं। प्रशासन ने राहत कार्य तेज किए। किसानों और ग्रामीणों को सतर्क रहने और जल भराव से बचने के निर्देश दिए गए हैं। उस्मानी समाज ने राजस्थान में शिक्षा और प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया। उत्कृष्ट छात्रों और योगदानकर्ताओं को पुरस्कार दिए गए। समाज ने कहा कि शिक्षा ही तरक्की की राह है। इस अवसर पर सामाजिक योगदान और शिक्षकों की भूमिका की भी सराहना की गई। राजस्थान में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। कई जिलों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी। सड़कें, मकान और घर प्रभावित हुए। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। स्कूलों में छुट्टी और परिवहन बाधित होने की सूचना है। गुजरात और राजस्थान समेत कई राज्यों में बहुत भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। आम जनता और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। निचले इलाकों में जल भराव से बचाव, सड़क यातायात में सतर्कता और बच्चों को स्कूल न भेजने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में फटे बादल के कारण 20 जिलों के स्कूल बंद किए गए। सेना और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। प्रशासन ने खतरनाक अलर्ट जारी किया। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई गई। राजस्थान सरकार ने जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर डूंगरपुर में रेंज स्तरीय समीक्षा बैठक की। डीजीपी राजीव शर्मा ने सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की। पुलिस की तत्परता और जिला प्रशासन के कदमों पर चर्चा हुई। भविष्य में सुरक्षा मजबूत करने के उपाय तय किए गए। जयपुर समेत 15 शहरों में वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। यह पहल प्रदूषण पर नजर रखने और स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने के लिए है। शहरों के नागरिकों को प्रदूषण की वास्तविक जानकारी मिलेगी। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों से बचने की सलाह दी। राजस्थान के रेल यात्री ध्यान दें, सितंबर में 18 ट्रेनों को रद्द किया जाएगा और 7 ट्रेनों का मार्ग बदला जाएगा। यात्रियों को समय से पहले यात्रा योजना बदलने की सलाह दी गई है। रेलवे ने वैकल्पिक मार्ग और समय की जानकारी उपलब्ध कराई है। प्रभावित यात्री रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या सूचना पर नजर रखें। भारी बारिश के बाद भी राजस्थान का यह बांध सूखा रह गया। पेयजल संकट की संभावना है। प्रशासन ने बचत और वैकल्पिक जल स्रोतों का उपयोग करने की सलाह दी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन सतर्क है। पानी की उचित व्यवस्था और आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। राजस्थान के एक गांव में जमीन धंसने से झरने जैसा दृश्य बन गया। ग्रामीण भयभीत हैं। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। पर्यटक और स्थानीय लोग घटनास्थल की ओर आकर्षित हुए। ये घटना इलाके के लिए चिंता का विषय बनी। भारी बारिश के कारण कई दुकानों और मकानों के जमींदोज होने की घटनाएं हुई। लोगों ने अपने आशियानों के उजड़ने का डर देखा। प्रशासन ने प्रभावित लोगों के लिए राहत केंद्र स्थापित किए। बचाव और पुनर्वास कार्य जारी है। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। राजस्थान में भारी बारिश के कारण 19 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई। विद्यार्थियों की सुरक्षा और जल भराव से बचाव के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया। शिक्षकों और कर्मचारियों को भी सतर्क रहने और स्कूलों की सुरक्षा बनाए रखने की सलाह दी गई। छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर रहने का निर्देश दिया गया। श्याम मंदिर में आतंकवादी हमले की अफवाह फैल गई। हड़कंप मच गया। बाद में यह मॉक ड्रिल निकली। प्रशासन ने लोगों को शांत रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी। सुरक्षा बल सतर्क रहे। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति पर नियंत्रण किया और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया।
सवाई माधोपुर में जमीन धंसने से झरना बन गया। ग्रामीण और पर्यटक घटनास्थल की ओर आकर्षित हुए। प्रशासन ने क्षेत्र को सुरक्षित किया और संभावित खतरे से निपटने के उपाय किए। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। स्थानीय लोग भयभीत हैं, प्रशासन सतर्क है। अवैध खनन के आरोपी पूर्व सरपंच पर इनाम घोषित किया गया। प्रशासन ने कहा कि अवैध खनन पर निगरानी जारी रहेगी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन और पुलिस अवैध गतिविधियों की जांच और रोकथाम में लगे हैं। अवैध खनन से बचाव और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। दिल्ली और राजस्थान में बारिश का असर जारी है। 5 दिन का अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान के 20 जिलों में स्कूलों की छुट्टी। पहाड़ों और ग्रामीण इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी। प्रशासन सतर्क है। आम जनता को सुरक्षित स्थानों पर रहने, सड़क यात्रा में सावधानी रखने और बच्चों को घर पर रखने की सलाह दी गई। इस हफ्ते राजस्थान में 5 बड़ी सरकारी नौकरियों के लिए 12,000 से अधिक पदों पर भर्ती जारी है। उम्मीदवारों को आवेदन करने की अंतिम तिथियों का ध्यान रखना होगा। भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से उपलब्ध है। योग्य उम्मीदवार समय पर आवेदन करें। चयन प्रक्रिया और परिणाम के लिए अधिकारी की वेबसाइट देखें। राजस्थान में प्रेग्नेंट महिला को बाढ़ के पानी में कड़ाही जैसी नाव में अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य में मदद की। यह घटना ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर जलभराव का उदाहरण है। महिला सुरक्षित अस्पताल पहुंची। स्थानीय प्रशासन ने अन्य प्रभावित परिवारों के लिए भी राहत सुनिश्चित की। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन 31 अगस्त को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन और आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी। पार्टी ने सुरक्षा और आयोजन व्यवस्थाओं का ध्यान रखा। सम्मेलन में विभिन्न नीतियों और योजनाओं पर कार्यकर्ताओं को जानकारी दी जाएगी। मिथिला महल में राजस्थान का वैभव प्रदर्शित होगा। प्रस्तावित स्वरूप का पोस्टर सामने आया। यह महल राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करेगा। पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने निर्माण और संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया। राजस्थान पुलिस के कप्तान सांवलियाजी मंदिर पहुंचे। प्रदेश में शांति और सुरक्षा के लिए कामना की। पुलिस ने मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की। स्थानीय लोगों ने शांति बनाए रखने और पुलिस के प्रयासों में सहयोग किया। प्रशासन ने सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई। बोगस फर्म के जरिए 6.42 करोड़ रुपए की राजस्व चोरी का मामला सामने आया। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्व की रिकवरी के लिए उपाय किए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मामले की निगरानी कर रहे हैं। बाबा रामदेव का 641वां भादवा मेला शुरू हुआ। रामदेवरा में लाइव दर्शन के लिए लगभग 60 लाख श्रद्धालु आने की उम्मीद है। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष तैयारियां की हैं। श्रद्धालुओं के लिए मार्गदर्शन और राहत सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। राजस्थान में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसी वजह से जयपुर, दौसा और नागौर जिलों में 26 अगस्त को स्कूल बंद रहेंगे। वहीं अलवर में पांडुपोल मेले और जोधपुर में रामदेवरा मेले के कारण छुट्टी रहेगी। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया। उत्तर भारत में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। पहाड़ी राज्यों से लेकर राजस्थान तक मूसलाधार बारिश का असर देखने को मिल रहा है। कई जगह पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है ताकि किसी तरह की दुर्घटना न हो। राजस्थान के सांवलिया सेठ मंदिर में बैग रखने को लेकर दुकानदार और श्रद्धालुओं में विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ा कि झगड़ा पत्थरबाजी तक पहुंच गया। इससे मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई। खाटू श्याम जी के विवाद के बाद अब सांवलिया सेठ में भी हालात बिगड़ते दिखाई दिए। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और मुख्यमंत्री ने HPCL राजस्थान रिफाइनरी का निरीक्षण किया। दोनों नेताओं ने प्रोजेक्ट की प्रगति की जानकारी ली और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। इस रिफाइनरी को राजस्थान के विकास की बड़ी परियोजना माना जा रहा है, जिससे रोजगार और आर्थिक अवसर भी बढ़ेंगे। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसमें उन्हें घर से काम करने का अवसर मिलेगा। इस योजना का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार उपलब्ध कराना है। खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को इसका बड़ा फायदा होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।
अभी अलग अलग विभागों में नौकरियां निकली हैं। इसमें 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। मतलब पढ़ाई के हिसाब से हर किसी के लिए अवसर है। कई पद खाली हैं, बस फॉर्म भरना है और नियमों को ध्यान से पढ़कर आवेदन कर देना चाहिए। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक में हालात खराब हैं। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए सेना और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। जगह जगह से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रख रहा है। राजस्थान की जनता के लिए राहत की खबर आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टोल टैक्स की दरों में कमी कर दी है। अब लोगों को सफर करने में जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। आम जनता को बड़ी राहत मिली है और सड़कों पर सफर करना थोड़ा आसान हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों पर बड़ा आदेश दिया है। करीब 86,934 कक्षाओं को बंद करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने 4 सितंबर तक रिपोर्ट भी मांगी है। ये फैसला बच्चों की शिक्षा और स्कूलों की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। अब सरकार को जवाब देना होगा। राजस्थान में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई इलाकों में पानी भर गया और खतरा बढ़ गया है। लगभग 500 लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए टीमें चौकस हैं। राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने के लिए कई उम्मीदवारों ने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया। मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अब जांच शुरू हो गई है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। इससे योग्य उम्मीदवारों के हक पर असर पड़ा। राजस्थान के एक जिले में भारी बारिश और मौसम विभाग के रेड अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं। 25 और 26 अगस्त को सभी स्कूल बंद रहेंगे। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। अभिभावकों को भी अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने बड़ा फैसला लिया है। अब तक आवेदन MIS 1.0 से हो रहे थे, लेकिन यह व्यवस्था बंद की जा रही है। अब सभी ऑनलाइन आवेदन MIS 2.0 पोर्टल के जरिए किए जाएंगे। इससे सिस्टम ज्यादा आधुनिक और पारदर्शी हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने RGHS घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। इस घोटाले में कई डॉक्टर और कर्मचारी संलिप्त पाए गए। सरकार ने 5 डॉक्टरों समेत कुल 9 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी सख्ती होगी। राजस्थान सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजना को मंजूरी दी है। इसका नाम रखा गया है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। इसके तहत युवा खुद का रोजगार खड़ा कर सकेंगे। सरकार उन्हें आर्थिक सहयोग और मार्गदर्शन देगी ताकि वे अपना बिजनेस सफलतापूर्वक चला सकें। राजस्थान में सोलर एनर्जी से बिजली उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने 2500 मेगावाट उत्पादन की योजना बनाई है। इसका फायदा यह होगा कि राज्य न सिर्फ बिजली में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान कम होगा। लोगों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों को लेकर बड़ा आदेश दिया है। दरअसल 86,000 स्कूल कमरों में कक्षाएं नहीं लगेंगी। कोर्ट ने वजह भी साफ की है कि ये कमरे सुरक्षित नहीं हैं और बच्चों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। जब तक सुधार नहीं होगा, तब तक कक्षाएं रोकी रहेंगी। जयपुर में स्ट्रीट डॉग्स की समस्या लगातार बढ़ रही है। शहर में करीब 1 लाख कुत्ते घूमते हैं। हैरानी की बात यह है कि इनके लिए सिर्फ एक डॉग केयर सेंटर है और उसकी हालत भी बेहद खराब है। मेयर का कहना है कि समस्या बड़ी है, लेकिन समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। महेंद्रगढ़ नारनौल में एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। कुछ लोगों ने फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से करीब 32 लाख रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित अब पुलिस की शरण में है और जांच शुरू हो चुकी है। इस घटना से इलाके में लोगों में गहरी चिंता और चर्चा है। जयपुर में बड़ा विकास कार्य होने जा रहा है। करीब 3,700 करोड़ रुपए की लागत से 95 एकड़ जमीन पर राजस्थान मंडपम और GCC टावर का निर्माण किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट प्रदेश की पहचान को नई ऊंचाई देगा और पर्यटन के साथ साथ रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। राजस्थान के एक गांव में बारिश के लिए अनोखी परंपरा निभाई गई। ग्रामीणों ने गधे को गुलाब जामुन खिलाए और मुखिया को गधे पर उल्टा बैठाकर श्मशान के चारों ओर घुमाया। यह रिवाज बरसात बुलाने की मान्यता के तहत किया गया। वहां मौजूद लोग इसे रोचक मान रहे थे। राजस्थान सरकार अब युवाओं के लिए नई सुविधा ला रही है। राज्य में भाषा प्रयोगशाला लैंग्वेज लैब स्थापित होगी, जहां युवा विदेशी भाषाएं सीख सकेंगे। इससे उन्हें विदेशों में नौकरी पाने का मौका मिलेगा। सरकार का दावा है कि यह योजना युवाओं के करियर को नई दिशा देगी।
एनालिस्ट कम प्रोग्रामर और उप निदेशक परीक्षा में जबरदस्त भागीदारी रही। इस परीक्षा में कुल 7,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। दोनों चरणों के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी अब परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी में यह प्रक्रिया पूरी कराई गई। राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती का रिजल्ट जल्द ही RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवार अपने रोल नंबर और अन्य जानकारी भरकर आसानी से रिजल्ट देख पाएंगे। वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद डाउनलोड का विकल्प भी मिलेगा। रिजल्ट घोषित होते ही चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।